वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा है, सिंपल तो नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है फॉरफीचर एंड रीइशू का। और ये क्वेश्चन टी.एस. अग्रवाल के बुक से है। आई हैव ओल्ड एडिशन ऑफ द बुक। मेरे बुक के हिसाब से इसका क्वेश्चन नंबर 53 है। वैसे क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया है इधर, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। स्टार लिमिटेड फॉरफीटेड 500 इक्विटी शेयर्स। तो 500 है, इक्विटी शेयर्स है 100 का है, ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट एट मेड। तो कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है अभी, ठीक। और 60% ऑफ दिस शेयर्स वर रीइशूड। एक लमसम अमाउंट दिया हुआ है 39,000 एज फुल्ली पेड। जनरलाइज द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। हिंदी में बता देता हूँ, थोड़ा हिंदी भाषियों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टार लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपये का एक इक्विटी शेयर था, उसको फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि फर्स्ट कॉल 30 रुपये पर शेयर नहीं दिया था 500 शेयर्स पे, इसलिए उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल कंपनी ने 10 रुपये का किया नहीं है। तो अभी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। फाइनल कॉल 10 रुपये का कंपनी ने किया नहीं है, तो इट मीन्स 90 रुपीज़ कॉल्ड अप है। फिर कंपनी ने 90 रुपये मांगा होगा शेयर होल्डर से, 10 रुपये तो फाइनल कॉल किया ही नहीं है, तो 90 रुपीज़ कॉल्ड अप था, 90 रुपीज़ कॉल्ड अप था। और शेयर होल्डर ने 30 रुपीज़ नहीं दिया है, कॉल्ड अप 90 था और 30 नॉट पेड। 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का नॉट पेड, तो कितना दिया है? इट मीन 60 पे किया है, 60 रुपीज़ शेयर होल्डर ने पे किया है, पेड बाई शेयर होल्डर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रीइशू का बोल रहे हैं कि 60% ऑफ द शेयर्स वर रीइशूड। नंबर नहीं बता रहे, घुमा के बोल रहे हैं। तो 60% ऑफ द शेयर्स वर रीइशूड। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 500। उसका 60% कंपनी ने रीइशू कर दिया, तो 300 शेयर्स कंपनी ने रीइशू किया है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये रीइशूड है। रीइशूड शेयर्स 300 है और ये इसका ब्रेकअप है। अब फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो ये तो हमने लिख ही लिया यहाँ पे। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री में, फॉरफीचर में हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को। विल राइट हियर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ना, तो इक्विटी लिख देंगे फिर, EQUITY, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड में लिखते हैं जितना पैसा अब तक शेयर होल्डर दे चुका है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 500। और दे कितना चुका है? 60 रुपीज़ तो पे कर दिया है, तो 500 इंटू 60 इधर लिखेंगे। और जो नहीं दिया है उसने फर्स्ट कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो उसको हम ये शेयर फर्स्ट कॉल लिख देते हैं। जो नहीं दिया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये हो गया जी 500 इंटू फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ है, तो 30। अब देखिए, ये तो 30,000 यहाँ हो गया, और ये फर्स्ट कॉल का हो गया 500 इंटू 30, 15,000। और ऐसे आप कैलकुलेट करो तो ये 5 कॉल्ड अप कितना था? 90 रुपीज़ कॉल्ड अप था ना, तो 500 इंटू 90, 45,000 मिल गया टोटल। ये तो फॉरफीचर हो गया। नरेशन यू विल राइट बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड, 90 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 रुपीज़, ठीक। ये तो फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब रीइशू का एंट्री करेंगे, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि फॉरफिटेड में 30,000 है हमारा पैसा। तो शेयर फॉरफिटेड में
30,000 है, हम लिख लेते हैं, हमें कैलकुलेशन में फिर यूज हो जाएगा। अब इसको इरेज कर देता हूँ और फिर रीइशू की एंट्री करते हैं। तो रीइशू के टाइम पे कंपनी को पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी लिखा हुआ है, ये हमें इक्विटी लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड, हमने कैलकुलेट कर लिया 60%, यहाँ कैलकुलेट किया 300 शेयर्स है, तो 300 शेयर्स ऐसे हो गया। और एज फुल्ली पेड है ना, एज फुल्ली पेड का मतलब 100 का है, तो यहाँ 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दिस इज 30,000 होता है इधर, और इसको रीइश्यू कितने पे किया है, 39,000 पे, तो ज़्यादा पैसा नहीं किया है। तो हमको कोई भी पैसा शेयर फॉरफिटेड से लेना नहीं पड़ेगा, उल्टे कंपनी को फ़ायदा हो गया। तो ज़्यादा पैसा हो गया है ऊपर में, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस कितना है, 39 इधर है, 30 इधर है, तो डिफरेंस कितने का आ जाता है, 9,000। सो दिस 9,000 विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, so and narration you will write here, being 60% of the forfeited share, that is 300 shares reissued for ₹39,000, and the excess of proceeds transferred to securities premium 9,000 करके, कुछ ऐसा ही लिखना है, कुछ मिलता जुलता। ये कर दिया रीइश्यू का। अब जो बचा है उसको वी विल ट्रांसफ़र टू किधर, ट्रांसफ़र टू लंदन, किधर करेंगे बताइए। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफिटेड शेयर्स, पैसा बच जाएगा तभी ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं। यहाँ तो पूरा का पूरा बच गया है। शेयर फॉरफिटेड में 30,000 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड से हमने तो कुछ यूज ही नहीं किया है, तो हम पूरा का पूरा 30,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों, कैन बी ट्रांसफर 30,000 फुल, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट किया था 500, रीइश्यू किया है 300। ये जो 30,000 है ये 300 शेयर्स के लिए है, 500 शेयर्स के लिए। हमको 300 शेयर्स का निकालना पड़ेगा पहले, जो रीइश्यू हुए हैं उनका। तो दिस 30,000 इज फॉर 500 शेयर्स, तो 300 शेयर्स का कितना होता है फर्स्ट हमको ये निकालना होगा। ये 2 कटा, ये कटा 6, तो ये 18,000 होता है। इस शेयर फॉरफिटेड के दो पार्ट हो गए, एक हो गया 18,000 और ये जो बच गया 12,000। ये 18,000 उन शेयर्स का है जो कि रीइश्यू हो गए, और जो 12,000 उन शेयर्स का है जो अभी रीइश्यू नहीं हुआ है। तो जो 12,000 अभी रीइश्यू नहीं हुआ है उसको तो हम टच ही नहीं कर सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा। इस 18,000 को हमने अगर कुछ यूज किया होता रीइश्यू के टाइम पे तो उससे माइनस करके लिखते हैं। अभी तो कुछ भी हमने यूज ही नहीं किया है, तो वी विल ट्रांसफर टू, मैं देख रहा था आंसर टैली कर रहा है कि नहीं। सबको लगता है ना कि यार आंसर टैली करना चाहिए, तो मैंने भी चेक कर लिया। या 18,000, दिस 18,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये इस तरीके से क्वेश्चन था, ये वाला। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। एक दफ़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फिर से आपको जल्दी में। 500 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने, 100 रुपये का शेयर था, कंपनी ने फॉरफिट किया। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल रुपीज़, फाइनल कॉल कंपनी किया ही नहीं है 10 रुपये का। तो इतने 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपया कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया है। उसमें से भाई साहब ने 30 रुपीज़ नहीं दिया है।
₹90 कॉल किया कंपनी ने, ₹30 नहीं दिया, इट मीन ₹60 पे किया है। तो ₹60 पे किया है और ₹30 दिया नहीं था, तो दोनों मिला करके 90 हो गया, तो 90 कॉल्ड अप है। तो जो हमने फॉरफीचर का एंट्री किया था शेयर कैपिटल वो 90 से किया था, और ये शेयर फर्स्ट कॉल में डाला था 30 के हिसाब से, और शेयर फॉरफिटेड में ₹60 के हिसाब से किया था। अब यहाँ पे घुमा के बोल रहे हैं 60% ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। नॉर्मली नंबर देते हैं कि 300, 400, 500 शेयर्स रीइश्यूड, इसमें बोल रहे हैं 60% ऑफ द शेयर्स। अब इसमें आपको यू हैव टू कैलकुलेट हियर, 500 का 60% निकाल दिया आपके लिए मैंने, 300 शेयर्स। आप भी कैलकुलेट कर दिखा देना, ऐसे तो बहुत ईजी है 500 का 60%, बट डू इट ऑन पेपर। ये निकाल करके 300 आ गया, तो 300 से हमने सारा रीइश्यू का कैलकुलेशन किया, और शेयर फॉरफिटेड में 30,000 था, बट पूरा का पूरा 30,000 ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि हमने सारे शेयर्स तो रीइश्यू किए नहीं, हमने तो किए सिर्फ 300 शेयर्स। तो इस 30,000 में 300 शेयर्स का कितना पैसा है, दैट आई हैव कैलकुलेटेड। तो 18,000 आता है, दिस 18,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनना था। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ विजिट माय चैनल, देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो सॉल्व्ड इन सिंपल टर्म्स, एक्सप्लेन्ड इन सिंपल टर्म्स, तो आप उसको भी देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मतलब इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड go to my channel, watch other questions also, you will find it easy। एंड अगर आपको कुछ और भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आपके पास में 4-5 दिन का टाइम है 2025 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लिख सकते हो कि वो टॉपिक आपको नहीं पर्टिकुलर समझ में आ रहा है, तो मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। आई विल मेक ए वीडियो एंड पुट इट ऑन यूट्यूब। थैंक यू।